हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का। 3 क्वेश्चंस बाबू मेरे बच गए थे जिसको यहाँ पे हम लोग को करना है। और ये 3 क्वेश्चंस करने में जितने समय लग जाएंगे उतने देर की वीडियो होगी, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और एक बार सबको शेयर कर दीजिए। कल हम लोग ने एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज कुछ क्वेश्चन उसके रह गए थे जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज जो है ना ये क्वेश्चंस बाबू मेरे किसके हैं जल्दी से बता दो फटाफट। तो ये क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर के 3 नंबर 4 नंबर के 4 नंबर क्वेश्चन है ना ये। चलो देख लेते हैं कितने नंबर के कितने नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये हमको लगता है ना 3 नंबर के क्वेश्चन नंबर 3 के चौथा नंबर क्वेश्चन बाबू मेरे यहाँ पर है। चलिए इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा था देखो जरा ध्यान से। कहा था कि एक नगर की टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी नियत भाड़े कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको मान लो कि कुछ भाड़ा जो है ना वो देना पड़ जाएगा। वो भाड़ा मान लो कि X रुपए है। आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको X रुपए भाड़ा बाबू मेरे आपके लग गए। अब आपको कितना दूर जाना है, अब आपको कितना दूर जाना है, अब प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा बाबू मेरे आपको देने होंगे। यह है अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है ना। तो आपका नियत भाड़ा बाबू मेरे कितना हो गया, मान लो कि X रुपए हो गया, और अतिरिक्त अब जितना किलोमीटर आप जो है ना चलोगे उसके हिसाब से भाड़ा बाबू मेरे लगेगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए बाबू मेरे दिया गया है, और 15 मीटर दूरी के लिए भी हमें भाड़ा 155 रुपए दिया गया है। तो यहां पर नियत तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है ये तो निकालना ही निकालना है, और साथ में 25 किलोमीटर अगर हमको यात्रा करनी होगी तो कितना भाड़ा अपने को देना होगा, ये तय करना है आपको। तो चलो फिर से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हमारे कोई टैक्सी है जिसका नियत भाड़ा कुछ है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर चलने के लिए भैया हमारे उसके लिए कुछ अलग भाड़ा जो है ना आपको देना पड़ता है। तो केस फर्स्ट में ये कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर अगर दूरी तय करना होगा तो आपको 105 रुपए देने होंगे, और अगर 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी तो आपको 155 रुपए बाबू मेरे देने होंगे। तो इसमें यह आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए नियत भाड़ा क्या है। यानी अगर आप टैक्सी में बैठ गए आपको पैसा उतना तो देना ही देना है, उसके अतिरिक्त अब जितना किलोमीटर आपको चलना होगा उतना पैसा आपको देना होगा। तो वो क्या हो गया, अतिरिक्त भाड़ा हो गया। तो यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा भैया मेरे आपको वो भी निकालना, और साथ ही साथ 25 किलोमीटर अगर दूरी तय करनी होगी तो उसके लिए कितना भाड़ा जो है आपको देना पड़ेगा, ये बात है। तो चलिए अब थोड़ा देर के लिए हम लोग को जो निकालना है हम लोग उसी को XY मान लेते हैं। तो यहां पर आप बाबू मेरे देखना है यहां पर कि आप लिखना है यहाँ पर कि माना कि क्या लिखोगे यहां पर, कि माना कि नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा लिखा है ना, हाँ नियत भाड़ा भैया हमारे क्या है, नियत भाड़ा X रुपये है, तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा है ना, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है बच्चा जल्दी से बता दो, Y रुपीज है। ओके ना बच्चा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है मेरे दोस्त, Y रुपीज है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर, आ गई ना, हो गई बस बात खत्म। चलो अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न का अनुसार, हाँ अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार कर लो, फिर सारा दुख दर्द जो ना वो खत्म हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार करोगे तो क्या होगा बच्चा, चलो बता दो यार, बताओ बताओ सब लोग मिलकर बताओ। अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग यानी प्रश्नानुसार, सीधे सीधे कहो। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, क्या है ना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या करोगे, केस फर्स्ट लिखना, ठीक ना, केस फर्स्ट लिखना। अब सुनो, केस फर्स्ट में ये कहा जा रहा है कि 105 कितना 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपए। तो सुनो, आप टैक्सी पर बैठ गए तो आपको X रुपए तो देना है, टैक्सी पर बैठ गए तो X रुपए तो देना है, नियत भाड़ा है। अब कितना किलोमीटर गए हो देख लो, 10 किलोमीटर गए हो तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना देना पड़ रहा है, Y रुपीज। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 10Y। और ये दोनों पैसा मिलाकर कितना दिया गया है, 105 रुपए दिया गया है। बस हो गया खेल खत्म, 105 रुपए, ये पहला समीकरण हो गया, बात खत्म है। 105 रुपए बाबू मेरे दिया गया, हो गया खेल खत्म, और क्या चाहिए। अब यहां पर देखो दूसरा नंबर, यानी केस सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो केस सेकंड में
सेकंड केस में क्या कहा, 15 किलोमीटर भैया मेरे अपने को चलना है, तो उसमें नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, x रुपए, यानी टैक्सी पे बैठ गए, x रुपए लग गया। अब 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15y। क्यों भाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का कितना है, y रुपीज, तो 15 किलोमीटर का 15y। और क्या चाहिए, और बोलो क्या चाहिए, हो गया, बात खत्म। तो यहाँ पे समीकरण कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 155 रुपए दोनों मिलाकर दिया गया, समीकरण नंबर सेकंड हो गया, बस हो गया। अब दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पर आपके कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, आपकी मर्जी, जिस विधि से सॉल्व करना चाहो कर लो, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है, तो आप जिस विधि को सॉल्व करना चाहो, जिस विधि को उचित समझो, उस विधि का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर लो निसंदेह रूप से। कैसे भाई, निसंदेह रूप से। तो चलो यहाँ पर लिखो, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, है ना, 2 को क्या होगा मेरे, हल करने पर, ऐसा लिख देना, ठीक है, हल करने पर। तो भैया 1 और 2 को जब यहाँ पर हल करोगे तो क्या मिलेगा अपने पास, तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस कितना 10y बराबर में कितना 105, और उसके बाद से मिला है x प्लस कितना 15y और बराबर में कितना 155। दोनों को क्या करना होगा बच्चा, आप सब जानते हो ना, मैंने आपको बताया ना बहुत ही अच्छे तरीके से, जब दो पद सेम टू सेम होंगे, साइन सेम होगा तो घटा देना है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है ना कि जब साइन सेम होगा तो क्या करना है आपको, इसको घटा देना है। तो भैया यहां पर लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये कैंसिल हो गया, हाँ। अब ये घटेगा तो माइनस कितना होगा, 5y होगा, हाँ होगा। अब ये घटेगा होगा तो कितना हो जाएगा 50, -50 हो जाएगा, -50 होगा ना, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इसको कैंसिल कर दो, तो y बराबर अगर देखा जाए तो क्या 10 नहीं आया, y बराबर कितना आया, बोलो 10 आया कि नहीं आया, हाँ गुरुजी आ तो गया। तो y बराबर 10 नहीं आया, हाँ आ गया गुरुजी। तो अब x निकालना है ना, तो x के लिए अब क्या करोगे बच्चा, तो इसीलिए अब x बराबर कितना हो जाएगा, चलो अब इस समीकरण में कहीं भी रख दो। तो समीकरण 1 में भैया हमारे कितना रखोगे, समीकरण 1 में है ना y बराबर 10 रखने पर, ओके ना बच्चा। ये बच्चा कल होके कहेगा कि गुरुजी थोड़ा सा नीचे लिखना था, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है ना। देखो रखने पर अब भैया हमारे अपने पास x प्लस 10y बराबर 105, यानी x प्लस 10y बराबर में 105 है। अब y को रख देना है 10, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 गुने 10 हो गया, और बराबर में 105। अब 10 दिया 100 जाके घट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 105 में से कितना 100 घटा दो, 10 दिया 100 होता है ना, ये 100 आके घट गया, x बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो अब आपके पास क्या क्या निकल गया, x और y का वैल्यू आपका निकल गया। इसका मतलब ये है कि अब यहां पर आप लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे, अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना हो जाएगा भैया मेरे 5 रुपीज, 5 रुपए लिखना, ऐसे रुपीज का साइन तो हालांकि आगे लगाते हैं। और उसके बाद से भी हमारे अतिरिक्त, या फिर आप ऐसे लिख देना, अतिरिक्त मत लिखना, इसमें लिख देना प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया बच्चा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया जल्दी से बताओ, तो हो गया 10 रुपीज, हो गया ना। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन, अब यहां तक तो अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर तय करना है, तो बस अब यहां पर लिख देना मेरे दोस्त, इसीलिए 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगा भाड़ा, है ना। तो यहां पर लिख देना मेरे दोस्त, इसीलिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा लगेगा 5 रुपए, नियत भाड़ा लगेगा 5 रुपए, यस। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपए है ना यहाँ पर, यस। तो यहां पर हो जाएगा 25 गुना कितना, 1 किलोमीटर के लिए 10, तो हो गया ना। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 250, यानी ये हो गया, और यहां पर हो जाएगा 255 रुपीज होगा। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया और आपको 5 नंबर मिल गया, बस बात खत्म। और क्या चाहिए इसमें, और कुछ थोड़ी चाहिए। तो ये हो गया आपका अतिरिक्त वाला बात, बोलो बात क्लियर, क्लियर ना, इसमें नो डाउट कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार फिर से देख लो इसको, ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो। मैंने क्या कहा था इसमें कि बच्चा यहां पर जो है ना, आपको एक टैक्सी है, टैक्सी पर भैया हमारे एक उसका नियत किराया फिक्स है, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए भैया हमारे एक अलग किराया जो है ना वो लिया जा रहा है। कोई व्यक्ति जो है ना, वो आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो 105 रुपए जो ना टैक्सी वाले को दे देता है। और दूसरे केस में वही व्यक्ति जो ना 15 किलोमीटर दूरी तय करके 155 रुपए की जो ना वो किराया मेरे दे देता है। तो आपको उसका नियत किराया और प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो है ना वो आपको ज्ञात करना है। तो नियत किराया कहने का मतलब ये था कि नियत है वो कि आप टैक्सी में बैठ गए,
तो वो तो हमेशा नियत होगा। तो नियत तो भैया हमारे यहाँ पर हमने डाल दिया, ये तो पैसा लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ तो, 2 किलोमीटर जाओ तो, 3 किलोमीटर जाओ तो, ये पैसा तो लगना ही लगना है। तो ये तो नियत हो गया, फिक्स हो गया। अब 1 किलोमीटर के लिए भैया हमारे वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर जाना है तो कितना 10 वाई हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर के 105 रुपये भैया हमारे उसने दिया है। और सेकंड केस में कि ये नियत तो लगेगा ही लगेगा, और 15 किलोमीटर भैया हमारे उसने दूरी तय की है, तो 1 किलोमीटर में पैसा लगा कितना वाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर में 15 वाई रुपीज पैसा लगेगा। ये दोनों मिलाकर के 155 रुपए उसने दिए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को यहां पर हमने हल किया, समीकरण हल करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, हमें पता है। और वहां से y और यहां से x का वैल्यू हमने प्राप्त किया। तो x को हमने क्या माना था, नियत भाड़ा माना था, तो x यहां पर नियत भाड़ा निकल गया, और y को हमने क्या माना था, अतिरिक्त भाड़ा माना था, तो यहाँ पे अतिरिक्त भाड़ा निकल गया। और साथ ही साथ आपसे यह भी पूछा गया कि 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो आपको 255 रुपये बाबू मेरे लगेगा, बस बात खत्म। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे आपके सामने, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनना, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भी हमारे वो भिन्न कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। आपको भिन्न ज्ञात करनी है, तो कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, बस यहां पर एक ही चीज मान लेना है कि माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर कितना है बच्चा, y है। अंश हर आप लोग जानते हो ना, यानी कोई भिन्न है बाबू मेरे, मान लो कि x y कोई भिन्न है, तो इसको हम ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये तो आप शायद जानते हो, इसमें तो नो डाउट किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऊपर अंश नीचे हर बाबू मेरे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी हमारे भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसीलिए यहां पर लिख देना भिन्न बराबर, है ना, इसीलिए यहां पर लिख देना भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, x/y। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। बात क्लियर है, चलो ठीक है, x/y हो गया, हाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो, अब सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, प्रश्नानुसार करो, है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, आप सब जानते हो। केस फर्स्ट में मेरे क्या होने वाला, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर। केस फर्स्ट में क्या होने वाले बच्चा, देखो यहाँ पर केस फर्स्ट में ये है कि अगर अंश में हम लोग 2 जोड़ दे तो भिन्न कितना हो जाती है, 9/11। यानी अंश कितना है अपने पास, x है, तो x प्लस अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं और नीचे y रहता है तो ये भिन्न हो जाती है 9/11। ठीक है, अंश में हमने 2 जोड़ा तो भिन्न कितना हो गया, 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 11x, और प्लस में कितना हो जाएगा 22। ये दोनों में गुना होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11x 11 दूना 22, और ये आपको उधर गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा 9y। बात क्लियर। अब थोड़ा सा एक्सचेंज कर लो, इसको एक्सचेंज करोगे बाबू तो क्या मिलेगा, 9 इधर 22 इधर, यानी यहां पर मिलेगा अपने को 11x - 9y, और बराबर में भैया मेरे अपने को कितना हो जाएगा, -22 यहां पर मिल जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट निकल कर, समीकरण नंबर आपको फर्स्ट निकल कर बाबू मेरे यहां से आ जाता है। बताओ, अच्छा 1 मिनट रुको 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 रुको, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया आपका, समीकरण नंबर फर्स्ट बाबू मेरे यहां पर निकल कर सामने जो है ना वो आ जाता है। बात क्लियर ना, चलो ठीक है। अच्छा रुक जाओ, भिन्न के अंश, अच्छा अंश और हर दोनों में जोड़ना है भाई। देखो हर हमने छोड़ दिया यहाँ पर, सॉरी बाबू हमने हर में छोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ना था ना, तो फिर तो मामला ही क्लियर हो जाएगा। चलो हमें हर में भी जोड़ना था ना, चलो हर में जोड़ना था ना, दोनों में जोड़ना था। तो बच्चा अब इससे करोगे तो ये हो जाएगा 11x, और प्लस में कितना हो गया 22 हो गया। इधर करोगे तो ये हो जाएगा 9y हो जाएगा, और प्लस में कितना हो गया 18 हो गया। बात क्लियर, अब शायद क्लियर हो गया ना। अब यहां से देखो पक्षांतर करो, 9 को इधर, इसको इधर भेज दो, यानी यहां पर हो गया 11x माइनस कितना हो गया 9y हो जाएगा, और यहां से 18 में से 22 को घटा दो, तो यहां से 18 में से भैया हमारे 22 घटेगा। ठीक है, तो यहां पर 11x - 9y हो गया, और बराबर में कितना हो जाएगा -4, समीकरण फर्स्ट। अब जाके क्लियर हो गया। लेकिन अंश और हर दोनों में जोड़ना था बाय मिस्टेक, है ना। चलो अब सेकंड केस में क्या कहता है, केस नंबर सेकंड भी देख लिया जाए, है ना। इनको कहा छोड़ देंगे हम, केस सेकंड बाबू देखो जरा ध्यान से। सेकंड केस में ये कहा जा रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दो भाई, तो अंश में भैया हमारे 3 जोड़ दो, ठीक है, और हर में भी क्या कर दो 3 जोड़ दो, तो भैया हमारे भिन्न कितना हो जाता है 5/6। तो यहां पर लिख दो 5/6,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले से बताया मैंने, कितना हो जाएगा 6x और प्लस में कितना हो गया 18, ये जाके इधर गुना होगा तो ये हो जाएगा 5y हो जाएगा और प्लस में कितना हो गया 15 हो गया। अब आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है तो कर दो ना यार, पक्षांतर करने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना, तो फिर क्या दिक्कत, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 6x माइनस 5y हो गया और बराबर में 15 में से 18 जाएगा, यानी 15 में से क्या कर दो 18 को घटा दो, यानी यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड हो गया, बस बात खत्म, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब समीकरण को सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, पहला दूसरा समीकरण आपके पास है, एक यहाँ दोनों समीकरण आपके समक्ष है, दोनों समीकरण को क्या कर लो, हल कर लो। तो यहाँ पर लिखना मेरे दोस्त समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, है ना, 2 को हल करने पर, अब भैया देखो हल करने पर, अब दोनों को भैया मैंने क्या करना, आपको हल करना है, ठीक है ना, दोनों को क्या करना बच्चा, दोनों को आपको हल करना, निसंदेह आपको दोनों को हल करना होगा। तो यहाँ पर 11 और -9 है, यहाँ पे 6x माइनस 5 है, कैसे करोगे, क्रॉस क्रॉस गुना गुना, चलो एक काम करते हैं, अब भैया मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, खेल खत्म करो, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, ओके ना। चलो पहले एक काम करते हैं, समीकरण को दोनों को एक साथ लिख दें क्या, एक काम करें डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, इस महोदय को जो ना, इस महोदय को जो ना थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, ठीक है ना, इस महोदय को थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाते हैं, पहले दोनों समीकरण को हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको समझा पाएंगे हम अच्छे तरीके से। 11x माइनस 9y, यहाँ पर लिखेंगे 11x माइनस 9y और बराबर में कितना -4, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब वहां पे समीकरण 6x माइनस 5y, 6x और माइनस कितना 5y और बराबर में -3, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है ना, ये बात क्लियर। अब सुनो, अब इसको समझाने में आपको आसानी होगी, तो अब देखो किसको हटाना चाहोगे, ये वाला आसान है ना, हम इसी वाले को यहाँ पे हटा लेते हैं, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब लिखना है यहाँ पर क्या लिखोगे कि समीकरण 1 में कितना से भैया 5 से तथा समीकरण 2 में कितना से, बताओ जल्दी से, समीकरण 2 में कितना से 9 से गुना करके क्या करना अपने को, घटाना है, साइन सेम है, गुना कर घटाने पर हो गया, खेल खत्म, गुना करके क्या करना अपने को, घटाना है। तो भैया देखो 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 55x हो जाएगा, ठीक है गुरु जी, हो जाएगा। इससे इसमें करोगे तो भैया मेरे -45 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, कोई गल नहीं। अब भैया मेरे 5 से इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 -20 हो गया, ठीक है ना, यस। अब चलो इसमें 9 से 9 छक 54 हो जाएगा, 54x हो गया, 9 पचे 45 हो जाएगा, 45y हो गया, 9 त्रिका 27 यहाँ पर हो जाएगा, बात खत्म। अब क्या करना अपने को, सेम है ना, तो क्या करना अपने को, घटाना है, बात खत्म, यस। तो यहां से देखो ये महोदय कैंसिल हो गए, कैंसिल, ये आपस में घटेंगे ना तो x बचेंगे, साइन देख लेना प्लस का होगा। अब भैया यहाँ पर देखो ये आपस में घटेंगे तो बच्चे कितना हो जाएंगे, ये होंगे 7, कितना बचेंगे 7, यानी यहाँ पर जो बचा x बराबर कितना हो गया 7 हो गया, x का वैल्यू कितना आया 7 आया, x का वैल्यू कितना आया बच्चा जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर, x का वैल्यू 7 आया। अब आपको y निकालना है तो y में कोई तकलीफ थोड़ी है, इसमें रखो चाहे उसमें रखो, कहीं भी रखो, तो चलो इसको उठा के अब क्या कर दो, समीकरण 1 चाहे 2 कहीं में रख दो, तो समीकरण किसमें बच्चा, समीकरण 1 में, है ना, x बराबर कितना 7 रखने पर, ओके ना। चलो तो यहां पर कितना हो जाएगा 11 गुने 7 और -9y और बराबर में कितना -4, 11 7 77 जाके घटेगा, 9y बराबर कितना हो गया यहाँ पर -4 और 11 7 77 यहाँ पर हो गया, ठीक ना। तो -9y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर -81 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 9 9 81 9 हो गया। अब चलो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, अतः अभिष्ट भिन्न लिख देना, जो भिन्न हमें चाहिए था, अतः अभिष्ट भिन्न बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, भिन्न बराबर हो जाएगा x का वैल्यू कितना है देख लो 7, y का वैल्यू कितना y, तो भिन्न अपने पास कितना था xy था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/9 होगा, बस इतना लिख देना काम बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इतना लिख देना बस काम बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बोलो कर पाओगे क्या, कर लेना, ये कोई दिक्कत कहीं से भी कोई शक नहीं ना, एक बार फिर से इसको देख लेना, ठीक है ना, ये इसको एक बार फिर से मेरे वीडियो को रिपीट करके आप देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना कमेंट बॉक्स में।
अब यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न की बात है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस खेल खत्म। ये भी आयु से संबंधित है, हालांकि मैंने पहले आपको पढ़ा रखा आयु से संबंधित क्वेश्चन, है ना। वहां पे आफ्ताब की पढ़ाई थी, यहाँ पर हम जैकब की पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो देखो, यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद उसकी आयु जो ना, किसकी, जैकब की आयु जो ना उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पर पूर्व जो है ना जैकब की आयु जो है ना उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या करनी है भाई, बस इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने जो बताया था पहले उसी को ध्यान में रखना है। तो यहां लिखना कि माना कि क्या, जैकब की आयु क्या है बच्चे, x वर्ष, और कौन सी आयु बाबू, तो वर्तमान आयु, याद रखना। क्योंकि जब कभी भी हम लोग आयु की तुलना करेंगे तो अपने को वर्तमान आयु का पता होना जरूरी है, ठीक ना। तो अपने को वर्तमान आयु का पता होना जरूरी है, तो जब कभी भी हम ऐसा करें तो याद रखना। तो जैकब की वर्तमान आयु बाबू मेरे कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ, x वर्ष होगी ना, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी बच्चे, y वर्ष होगी, बस x वर्ष और क्या है, y वर्ष, इसके अलावा कुछ है नहीं ना। तो बस अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, प्रश्नानुसार कर दो, बस खेल खत्म। इसका समीकरण मैं बना के आपको दे दूंगा, आप हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। तो चलो यहां पर देखो, इसमें क्या होगा, केस फर्स्ट में क्या कहता है, सुनो जरा ध्यान से। केस फर्स्ट में कहता है कि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी बच्चा, तो x + 5 होगी ना, हाँ होगी गुरुजी। और उसी तरह से पुत्र की भी आयु कितनी होगी, y + 5 होगी। ये दोनों मामला तो सेट है ना। 5 वर्ष अगर पहले की बात हो रही है, बाद की बात हो रही है, तो x + y और y + 5, ये 5 वर्ष बाद हो गई। अब कंडीशन में क्या है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब 3 गुनी हो जाएगी किसकी आयु, जैकब की आयु, किसके आयु की, इसकी। तो इसका आयु तो हो जाएगा ना, छोटका तो ये है ना, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, बस ये वाला मामला सेट हो गया। तो यहां पर बाबू मेरे अगर आप देखोगे तो x + 5 यहां पर हो गया, और यहां पर 3y और प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको इधर भेज दो, तो देखो यहां पर 3x, सॉरी यहां पर x माइनस कितना हो जाएगा, 3y हो गया, और भैया ये जाके उधर घटेगा, यानी 15 में से कितना, 5 घट जाएगा। तो यहां पर जो निकलकर समीकरण सामने आया वो x माइनस कितना, 3y, और बराबर में आ गया 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर फर्स्ट आपने देखा, हाँ गुरुजी देख तो लिया। तो यहां पर x माइनस 3y बराबर समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड में क्या कहता है, इसको देखो, देखो 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 सब लोग देखो। केस सेकंड में ये कहता है कि बच्चा अब कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी होगी, x माइनस 5। इसके बारे में मैंने पहले बताया है कि पहले जाएंगे तो घटाएंगे, बाद में जाएंगे तो जोड़ेंगे। तो पहले जा रहा है ना, यहाँ पर पूर्व देखो, पूर्व मतलब पहले, तो पुत्र की भी आयु तो कुछ कम होगी ना, कितना कम, तो 5 वर्ष। अब साथ में ये कहा जा रहा है कि पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा, 7 गुना। तो छोटका में 7 से गुना करेंगे तो ये जैकब की आयु के बराबर बाबू मेरे हो जाएगा। x माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 7y, और ये घटेगा तो 7 पंजे 35 हो गया। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो भैया मेरे अपना काम जो ना वो बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7y हो गया। अब देखो ये 5 जाके इधर घट जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -30 और समीकरण नंबर सेकेंड, -30 और समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत है, एक यहाँ एक यहाँ, इसको हल करना, आंसर निकल जाएंगे, बस बात खत्म। और यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल, क्योंकि कहा नहीं गया कि प्रतिस्थापन विधि का ही इस्तेमाल करें, ओके ना बच्चा। तो इसलिए आप इसमें किसी भी मेथड से जो है ना आप बना। अच्छा रुको रुको रुको, रुको रुको रुको, तीसरा नंबर बाबू ने कहा गया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। हमने विलोपन बना दिया, आप प्रतिस्थापन से बनाना, ठीक है ना, आप प्रतिस्थापन से बनाना। तीसरा नंबर में कहा गया प्रतिस्थापन विधि, तो आप इसको बनाना प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम कल आते हैं तो आपको करवाएंगे 3.4 में हम लोग प्रवेश करेंगे, फिर वहां पर देखेंगे, ओके ना। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए नमस्कार। कल सुबह की क्लासेस बाबू मेरे चांसेस कम है कि हो पाए, है ना, क्योंकि हम कल आएंगे सुबह में, तो खैर थके थके आएंगे, तो शायद आपको कल की सुबह की क्लासेस नहीं करा पाए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो कल की क्लासेज मेरे हो सकता है कि नहीं हो पाए, नहीं होगा, है ना, हो क्या सकता नहीं होगा, शाम में हम सीधे मिलेंगे कल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे सर हम लोग कल शाम में, तब तक के लिए
जय हिंद, धन्यवाद।